से नजदीक जो ग्रह आपके वह कौन सा है? मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मरकरी को हिंदी में कहते हैं हम लोग बुध कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुध कहते हैं दोस्तों ना। इसके बाद जो सेकंड आपके वह कौन सा? वीनस। वीनस को क्या बोलते हैं हम? इसे कहते हैं हम लोग शुक्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर किसका आता है? अर्थ, मतलब पृथ्वी जो है इसका नंबर आता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद नंबर आता है मंगल या फिर जो मार्स है, इसका नंबर आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नंबर आपके बृहस्पति या फिर जुपिटर, किसका नंबर आता है? बृहस्पति या फिर जुपिटर का नंबर आता है। इसके बाद में है शनि या फिर सैटर्न जो है, इसका दोस्तों नंबर आता है। इसके बाद में यूरेनस या फिर जो अरुण है, इसका नंबर आता है। और इसके बाद में आपके यहां पर नेपच्यून या जो वरुण है, इसका नंबर आता है, ठीक है। तो अगर बात करूं आपसे, क्रम आपको पता होना चाहिए कि भाई मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये इसका सही क्रम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, सवाल अगर आपसे यहां पर यह पूछ ले कि भाई साहब कि इन दोस्तों इनके अंदर आपके आंतरिक ग्रह कौन से, सवाल पूछ सकता है, ठीक है, आपसे दोस्तों। तो देखिए, मरकरी हो गया, सो मरकरी है, वीनस हो गया आपके दोस्तों, अर्थ हो गया और आपके मार्स हो गया, ठीक है। यह चारों ग्रह कौन से हैं? यह चारों ग्रह कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इनमें चट्टानी संरचना है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल आपके प्लेनेट भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सब आंतरिक ग्रह, ये चारों के चारों आंतरिक ग्रह या फिर इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें हम कहते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह जो है वह आपके बृहस्पति, ठीक है। सबसे बड़ा पूछूं आपसे, वह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा कौन सा आकार में? तो मरकरी जो है आपके सबसे छोटा है आकार में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा आकार में? वह मरकरी हो गया। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा आपके? तो बुध हो गया। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे कौन है आपके? तो नेपच्यून सबसे अधिक दूरी पे हो गया। सवाल पूछे कि सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह किसकी परिक्रमा करेंगे? सूर्य की परिक्रमा करेंगे। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन लेगा? तो ये लेगा दोस्तों, कौन आपके? ये 164 ईयर्स के आसपास ही समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में ना। जबकि सबसे कम समय कौन लेगा? तो ये लेने वाला है मरकरी, जो कि दोस्तों आपके लगभग 88 दिन लेने वाला है। कितना? 88 डेज जो है आपके मरकरी लेगा। ये सारी बातें लिखाऊंगा, अभी डायग्राम में समझा रहा हूं, लिखाऊंगा ना। मरकरी सबसे कम टाइम लेगा 88 डेज, और सबसे अधिक टाइम कौन लेने वाला है? नेपच्यून लेने वाला है, वरुण लेने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई साहब, दोस्तों यहीं पर सवाल पूछो कि आपसे कि मार्स और जो आपके बृहस्पति है, इनके मध्य यहां पर एक बेल्ट मिलती है। इस बेल्ट का नाम है एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां मिलती है? मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है, आपको ध्यान रखना है। सबसे गर्म ग्रह सबसे गर्म ग्रह कौन सा लिखना आपके? सबसे गर्म ग्रह आपके शुक्र ग्रह। कौन सा है? सबसे गर्म की बात करूं आपसे, सबसे गर्म कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं लिखना आपके? तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो है, यह भी आपके शुक्र को कहते हैं, ठीक है। तो इवनिंग और मॉर्निंग स्टार पूछूं आपसे, ये कौन है? तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा कौन आपके? वो आपके वीनस, आपको ध्यान रखना है। तो एक बार यह सारी जानकारी दोस्तों आप मेरे साथ जो है यही